गुड मॉर्निंग बच्चों, हैव ए नाइस डे। अपना जो एसीएल रूल था उसका फोर्थ एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे। 3 एप्लीकेशन हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा था? स्ट्रेट वायर, कंडक्टर एंड सोलेनोइड। टोरॉइड क्या होता है? सोलेनोइड से बनी हुई होती है। बस सोलेनोइड में क्या चेंज करने पर टोरॉइड बनता है वो अब बताऊंगी। आपने पढ़ा था कि जो आपका सोलेनोइड था वो ऐसे बना हुआ था, ऐसे। कितने नंबर ऑफ टर्न्स थे? एन ही नंबर ऑफ टर्न्स किसमें होते हैं? टोरॉइड में। लेकिन होता क्या है कि जब आप सोलेनोइड के दोनों कॉर्नर को, ये सोलेनोइड थी, इसके दोनों कॉर्नर को पकड़ के आपस में जोड़ दे, ऐसे मोड़ के, वायर का बना हुआ है, ऐसे मोड़ के जोड़ दे, तब जो स्ट्रक्चर बनती है वो ही क्या कहलाती है? टोरॉइड। इसके दोनों कॉर्नर को एक रिंग ले लेना, स्प्रिंग ले लेना, उसको जोड़ देना, दोनों कॉर्नर को पकड़ के जोड़ देना, जो स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या कहलाएगा? टोरॉइड। मैं चलो उस स्ट्रक्चर को बनाती हूँ। ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी, फील करना उस स्ट्रक्चर को। इस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी पूरी की पूरी, ऐसे। हो सकता है मेरे से पूरा का पूरा गोल ना बना हो, लेकिन आपको समझ आ जानी चाहिए कि कैसी स्ट्रक्चर बनेगी। अगर आप उसको पूरा जोड़ दोगे, होगा क्या? यहां से जो करंट ऐसे, मान लो करंट जा रही है ऐसे, ऐसे करंट जाना स्टार्ट करते, करंट की डायरेक्शन ऐसे, ये करंट यहां ऐसे जाएगी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, करंट की डायरेक्शन को शो करिए। आई तक करंट जा रही है। होप आपको दिख रहा होगा कि कैसे बनी हुई है। अब देखो होगा आपको, जो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था बी, वो मैग्नेटिक फील्ड अब इसकी एक्सिस, ये जो इसकी एक्सिस है ना, ये वाली, ये इस एक्सिस के अलोंग हो जाएगा, ऐसे सर्कल बन जाएगा उस मैग्नेटिक फील्ड का। जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था वो भी क्या हो जाएगा? ऐसे, बी एक्सिस के अकॉर्डिंग। ये बी की डायरेक्शन, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कैपिटल आर। कौन सी आर? कैपिटल रेडियस। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए था। कुछ नहीं किया, इन दोनों को जोड़ा है, ये स्ट्रक्चर बनी है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था, वो सर्कल के रूप में हो जाएगा, और यहां से यहां तक की रेडियस कितनी है? आर। नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे इस पूरी में? इस पूरी में नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे? कैपिटल एन। वही नंबर ऑफ टर्न्स किस में होंगे? एन। लेकिन जो लेंथ थी अब वो उसका क्या बन गया? सर्कमफ्रेंस। जो लेंथ थी वो क्या बन गई? सर्कमफ्रेंस। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितनी होगी? बताओ कितनी होगी? नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? एन। पूरी लेंथ, इसका सर्कमफ्रेंस बन गया कितना? 2 पाई आर। तो कितनी हो जाएगी? इक्वेशन नंबर फर्स्ट समझ आ गई। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के अंदर। दूसरी बात, आपको क्या बनाना है? क्लोज सर्किट। क्यों? क्योंकि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो एसीएल क्या कहता है? पहले क्लोज सर्किट बनाओ। और क्लोज सर्किट कहां बनाया जाता है? जहां मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना हो। मैग्नेटिक फील्ड है कहां? यहाँ पे। क्यों? क्योंकि एक्सिस के अकॉर्डिंग है।
तो आप क्या करोगे, क्लोज सर्किट भी बनाओगे। तो मैं इसके ऊपर ही जो पॉइंट है उसके ऊपर ही मैं डॉट डॉट से एक क्लोज सर्किट बना दूं, ऐसे। समझ गए क्या? डॉट डॉट का मतलब अब आपका क्लोज सर्किट यहाँ पे बन रहा है, पूरा शो कर रही हूं ताकि मिक्स ना हो। ये पूरा का पूरा आपका क्लोज सर्किट, जिसकी भी रेडियस कितनी हो जाएगी, आर ही होगी। क्यों? क्योंकि क्लोज सर्किट वहां बनाना है जहां मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो, और मैग्नेटिक फील्ड जहां प्रेजेंट है वहीं पे मैंने क्या बना दिया, क्लोज सर्किट। देन अकॉर्डिंग टू ACL क्या कहता है, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट समीशन ऑफ I। डॉट हटाऊं तो क्या आता है, B DL cos थीटा इक्वल्स टू म्यू नॉट समीशन ऑफ I। थीटा B और DL के बीच में, DL किसका, जो क्लोज सरफेस आपने बनाया है, B किसका, जो मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां देखो, जिधर क्लोज सर्कल किससे, डॉट जो ब्लैक डॉट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लोज सर्कल को, और जो आपका ब्लू है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। आपको देखने को क्या दिख रहा है यहाँ पे कि दोनों के दोनों एक साथ चल रहे हैं, मतलब पैरेलल है, और पैरेलल है तो थीटा का 0 डिग्री होगा, नहीं होगा। तो B DL cos 0 इक्वल्स टू म्यू नॉट समीशन ऑफ I। 0 का मान कितना हो जाएगा, 1, तो B DL इक्वल्स टू म्यू नॉट समीशन ऑफ I। B बाहर निकालूं तो क्या हो जाएगा, DL इक्वल्स टू म्यू नॉट समीशन ऑफ I। अगर इसकी वैल्यू B DL सर्कमफ्रेंस कितनी है, 2 पाई R होगी, नहीं होगी पूरी, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट समीशन ऑफ I। I क्या है, करंट। करंट कितना है, एक जो आपका टर्न है उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, I। आपके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N। तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, NI। तो आपका क्या हो जाएगा, B 2 पाई R इक्वल्स टू म्यू नॉट NI। अगर मैं B की वैल्यू निकालूं तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट NI अपॉन 2 पाई R। और आपको पता है N अपॉन 2 पाई R को क्या लिख सकती हो, स्मॉल n। B इक्वल्स टू म्यू नॉट NI। अब आप कहोगे सेम ही मैग्नेटिक फील्ड है, सेम ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, वो लेंथ पे डिपेंड कर रहा था, ये किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ था वो कितना है, N अपॉन 2 पाई R, वेयर N इक्वल्स टू क्या है, N अपॉन 2 पाई। होप आपको टोरॉइड भी समझ आ गया।